जी। 25 बोल के अंदर गुण स्थानों पर चर्चा चल रही है और हम इसके अंतिम पड़ाव 14वें गुण स्थान की, अयोगी केवली गुण स्थान की चर्चा चल रही थी। अब यहाँ पर 13वें गुण स्थान और 14वें गुण स्थान में अंतर क्या है कि 13वां गुण स्थान था संयोगी केवली, और यहाँ आकर ये अयोगी केवली बन जाता है, योग भी खत्म हो जाता है। तीनों योगों के पूर्ण निरोध से अयोगी केवली अवस्था प्राप्त होती है, और इस अवस्था को शैलेशी अवस्था कहते हैं। शैलेशी इसलिए है कि अब योगों के कारण जो आत्म प्रदेशों में हलचल होती है वो अब नहीं होगी, तो उससे वो प्रकंपन खत्म होकर जो आत्म प्रदेश है वो संकुचित होकर 2/3 स्थान पर आ जाते हैं। यानी उसकी अवगाहना जितनी पहले होती है उसका 1/3 कम हो जाता है, और ये समय मात्र इतना है कि जब अ ई उ री री बोलने में जितना समय लगता है इतना समय 14वां गुण स्थान है, और उस 14वें गुण स्थान से अब आगे जो है वो स्थिति सिद्ध मोक्ष की है। और ये शब्द लिखा हुआ है कि ये 14 गुण स्थानों में मोक्ष नहीं है। मोक्ष क्या है? गुण स्थानातीत। इसका क्या अर्थ हुआ कि आत्मा का जो शुद्ध स्वरूप है वो इन गुण स्थानों से ऊपर है। गुण स्थान जो है वो किसके आधार पर है? पुद्गल के, पुद्गल कर्म है ना, तो मोहनीय कर्म के अनुसार वो हमारे गुण स्थान है। तो मेरा जो है, मेरा अपना जो शुद्ध स्वरूप है वो तो किसी कारण नहीं है, पुद्गल के कारण नहीं है। तो जो पुद्गल के कारण है वो मेरा स्वभाव नहीं है। यानी पहले से लेकर 14 गुणस्थान सारे जो है वो पौद्गलिक है, पौद्गलिक। तो जितना भी जीव अपने आप को समझता है कि मैं यूं मैं वो हूं, किसी कारण से है, तो सारा पौद्गलिक है। अब इन सबसे हट जाए, शुद्ध विशुद्ध हो जाता है, तो वो 14 गुण। अब इसमें ये दिखाया गया है, ये पहले गुण स्थान से कैसे, ये जो पहला गुण स्थान है ये मिथ्यात्व गुण स्थान है, उससे ऊपर उठा। दूसरे में दूसरा जो गुण स्थान था वो लुढ़कने वाला है, यानी ऊपर से चौथे या ऊपर और ऊपर से जो नीचे गिरा है, गिरते गिरते वो दूसरे गुण स्थान को जब स्पर्श कर रहा होता है उस समय की स्थिति है। तीसरा गुण स्थान है जो डामाडोल स्थिति है, भाई शुद्ध मिश्र वाली है। चौथे में वो अविरति सम्यक दृष्टि गुण स्थान हो जाता है। पांचवें में श्रावक वृत्ति हो जाती है। सातवें में फिर ऊपर, ये छठे में साधु वृत्ति। साधु में प्रमाद है अभी थोड़ा सा, इसके कारण इसको प्रमत्त संयत कहते हैं, प्रमत्त सर्ववृत्ति। और इससे ऊपर जो आठवां सातवां गुण स्थान है वो अप्रमत्त सर्ववृत्ति का होता है। ये छठा गुण स्थान, ये सातवां होता है। अब इससे ऊपर जो 8वें स्टेप पर चलते हैं, तो 8वें में यहाँ पर दो श्रेणियां बनती हैं, या तो सीधा ऊपर है सपक श्रेणी, या इधर है उपशम श्रेणी। उपशम श्रेणी में क्या है कि ये 9वें 10वें 11वें में जाता है, पर 11वें से आगे का स्थान नहीं है, आगे को मार्ग नहीं है, तो वहां से लुढ़क सकता है। या वहां पर अगर आयुष पूर्ण हो जाती है तो अनुत्तर विमानों में, ये सब हम चर्चा कर चुके हैं। और यहाँ इसमें 8वें से ऊपर चलते हैं 9वें 10वें, 10वें के बाद वो 11 को स्किप करता है, यानी 10वें से सीधा 12वें पे आएगा, 11वें में नहीं जाता। तो 12वां जो है वो अंतर मुहूर्त का है। उसमें क्या है कि जब मोहनीय कर्म पहले क्षीण हो चुका है 12वें में, तो जो ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय और अंतराय हैं वो भी क्षण, मतलब कुछ ही क्षणों में समझ लो अंतर मुहूर्त में वो भी समाप्त हो जाते हैं, और वो 13वां गुण स्थान है केवली गुण स्थान, अरिहंत परमात्मा हो गए। और ये आयुष जब तक है तो 13वां गुण स्थान है। जब अंतर मुहूर्त आयुष रह शेष रह जाती है, उस समय में 14वें गुण स्थान में मात्र अ ई उ री री शब्द बोलने की जितनी समय लगता है इतने समय तक वो 14वां गुण स्थान है, और इससे ऊपर ये सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाते हैं। तो ये था। अब इसको संक्षेप में ही ऐसे बताया गया है, ये गुण स्थान है 1 से 14 तक। मिथ्यात्व के कारण वो चौथे गुण स्थान में नहीं आ सकता। ये चौथा गुण स्थान जो है मिथ्यात्व से निकलेगा तो चौथे में आएगा उपशम होकर। अविरति के कारण अब चौथे में तो आ गया है, पर अविरति यदि है तो इससे ऊपर नहीं जा सकता। इसमें अविरति में देश वृत्ति या सर्ववृत्ति तभी होगी जब अविरति में कुछ बाधा आएगी, कुछ रुकावट आएगी, तो वो चौथे से ऊपर जा सकता है।
ऐसे करके वो छठे तक पहुंच जाता है। जब अविरति खत्म होगी तो अविरति, मिथ्यात्व खत्म हुआ तो चौथे में आ गया। अविरति का क्षय हुआ तो वो पांचवें में पहुंच गए। और प्रमाद के कारण वो छठे तक तो आ सकते लेकिन छठे से ऊपर नहीं जा सकते। यानी ये आवृत्ति कारण इससे ऊपर नहीं जा सकते, मिथ्यात्व के कारण चौथे में भी नहीं जा सकते, ये नीचे रहेंगे। प्रमाद के कारण वो सातवें गुण स्थान और उससे ऊपर नहीं जा सकते। प्रमाद निकट गया, ये निपट गया तो अब वो आगे जा सकते हैं, लेकिन कषाय के कारण वो 10वें गुण स्थान से ऊपर नहीं जा सकते। ये 10वां गुण स्थान है जहां तक कषाय सूक्ष्म लोभ रहता है, संज्वलन। तो इस कषाय के कारण वो 10वां गुण स्थान को पार नहीं कर सकते। फिर अब क्या हुआ कि कषाय भी अगर क्षीण हो गए तो वो कहां तक जा सकते, 13वें गुण स्थान तक। पर 13वें में से 14वें में जाने के लिए उसको अयोगी होना चाहिए, यानी योग भी समाप्त होना चाहिए, तब वो अयोगी अवस्था है और उसमें क्षणिक समय होता है और फिर उसके बाद मुक्त हो जाता है। ऐसी ये चौकड़ियां थी जो अनंतानुबंधी की। एक चौकड़ी क्रोध मान माया लोभ और ये 3 दर्शन मोहिनी की है। इसके कारण जीव चौथे गुण स्थान पर नहीं जा सकता, इसके अंदर ही रहेगा। और अप्रत्यक्षानी है तो चौथे तक तो जा सकता है लेकिन चौथे से ऊपर नहीं जा सकता, क्योंकि वो पक्षकार नहीं कर सकता, विरति में नहीं जा सकता। तो ऐसे ही अविरति के कारण ये रुकावट है। और यहाँ प्रत्यक्षाना वर्णीय के कारण वो 5वें से ऊपर नहीं जा सकता। सर्वविधि तभी होगा जब प्रत्यक्षाना वर्णीय भी समाप्त हो। और संज्वलन कब तक रहता है, ये 10वें गुण स्थान तक है। इसमें संज्वलन में क्रोध मान माया लोभ तो 8वें 9वें तक समाप्त हो जाती है, लेकिन लोभ जो है 10वें तक है। बस इतना थोड़ा सा संक्षेप में था। हास्य रति ये जो नोकशाही है ये भी 8वें गुण स्थान तक रहते हैं और वेद 9वें गुण स्थान तक रहते हैं। ये 8 कर्मों का बंध बताया गुण स्थानों के अनुसार, कि पहले गुण स्थान से लेकर 14 गुण स्थानों तक ये तीसरे गुण स्थान को छोड़कर पहले गुण स्थान से लेकर छठे गुण स्थान तक आयुष कर्म का बंध होता है। यानी तीसरे में नहीं होता। क्यों नहीं होता? जो तीसरे में मिश्र अवस्था है, मिश्र अवस्था है, डामाडोल है, तो वो निर्णय नहीं हो पाता कि कौन सी गति या कौन सा कर्म आयुष कर्म बने। तो इसलिए ये छठे तक ये आयुष बंद होता है। परंतु कभी कभी ऐसा भी संभव है कि छठे गुण स्थान में आयुष कर्म का बंध प्रारंभ होकर पूर्णतः 7वें गुण स्थान में हो। बहुत कम चांसेस ऐसे होते हैं, कभी कभी ऐसा संभव है कि स्टार्टिंग तो छठे गुण स्थान में ही आयुष बंद की, लेकिन इतने में वो अप्रमत्त अवस्था में चला गया तो वहां पूर्णता हो सकती। लेकिन 7वें गुण स्थान से लेकर ऊपर के किसी भी गुण स्थान में आयु कर्म का बंध नहीं होता। यानी इससे ऊपर जो 7वें से ऊपर आयुष बंध नहीं होता। और तीसरे मिश्र गुण स्थान में आयुष कर्म का बंध नहीं होता, यह बता दिया। और ये इसमें इस तरह से बताया गया। आगे है ये पहले गुण स्थान में गमनागमन, यानी पहले गुण स्थान से निकलकर कहा जा सकता है और किस गुण स्थान से निकलकर वो पहले गुण स्थान में आ सकता है। गमन का अर्थ है कि पहले से निकलकर कहाँ जा सकता है, और आगमन का मतलब किस किस गुण स्थान से निकलकर वो पहले गुण स्थान में आ सकता है। तो इसमें इस डायग्राम में बताया गया कि पहले गुण स्थान से निकलकर वो तीसरे गुण स्थान में, चौथे गुण स्थान में, 5वें में और 7वें में जा सकता है। ये क्या है, एक बार संकित प्राप्त करने के बाद वापस प्रथम गुण स्थान में आया हुआ जीव पुनः तीसरे में जा सकता है। वैसे अब बताया था कल आपको कि पहले गुण स्थान से जो पहली बार मिथ्यात्व से निकलता है वो ऑप्शन संकित के लिए है, वो पहले सीधा चौथे गुण स्थान में जाता है। पर एक बार चौथे गुण स्थान में निकलकर वापस अगर वो पहले में आ गया तो फिर पहले में से निकलकर तीसरे में भी जा सकता है। अदरवाइज जो फर्स्ट टाइम मिथ्यात्व से निकलेगा वो पहले से चौथे में ही जाएगा। ये है एक बार संकित प्राप्त करने के बाद वापस प्रथम गुण स्थान में आया हुआ जीव पुनः अब पहले से तीसरे में जा सकता है। ये इस तरह से है। और आगमन क्या है कि छठे से गिरकर पहले में आ सकता है,
पांचवें से गिरता हुआ भी आ सकता है, चौथे से गिरकर भी तीसरे से भी आ सकता है, दूसरे तो आते ही है, तो ये इनसे आ सकता है। ऐसे ही दूसरा गुण स्थान का है, दूसरे गुण स्थान से कहाँ जा सकता है, कहाँ आ सकता है। दूसरा गुण स्थान है सास्वादन गुण स्थान। इसमें गिरने का ही है, चढ़ने का तो है नहीं, तो इसलिए दूसरे से पहले में ही आएगा। इसका जो गमन है वो पहले में ही है। और दूसरे में आएगा कहां से, वो आ सकता है ऊपर से छठे, पांचवें, चौथे गुणस्थान से। यानी चौथे, पांचवें, छठे गुणस्थान वाले औपनिक संकेती जीव का अनंतानुबंधी के उद्देश्य से दूसरे गुणस्थान में आगमन होता है। अनंतानुबंधी आगे तो मिथ्यात्व में जाएगा ना, वो मिथ्यात्व में जाते हुए पहले में जाते हुए दूसरे में से होकर गिरेगा। इस तरह से दो दूसरा है। तीसरा गुणस्थान की बात है, तीसरे में से मिश्र गुणस्थान है तीसरा। यहां से जाने के दोनों रास्ते, ऊपर भी और नीचे भी, अर्थात तीसरे में से गुण स्थान से वो चौथे में भी जा सकता है और गिरे तो पहले में आ सकता है, तो ये गमन हुआ। और आगमन क्या है, चौथे से तीसरे में आ सकता है या पहले से भी तीसरे में जा सकता है। पहले से तीसरे में भी बात की थी ना हमने कि एक बार जो संकेत प्राप्त कर लेता है और दोबारा वो पहले से फिर जाना चाहे तो पहले से तीसरे में जा सकता है, तो यहाँ उस दृष्टि से पहले से तीसरा गुण स्थान। अब चौथा गुण स्थान है, चौथे गुण स्थान में से कहां कहां जा सकता है। चौथे में से पहले गुण स्थान में भी आ सकता है, दूसरे गुण स्थान में, तीसरे में, पांचवें में, सातवें। और प्रथम गुण स्थान ये जो था, चौथे में से ये जाने का है या इसकी आवश्यकता नहीं थी। और आगमन में क्या है, उपशम श्रेणी वाला जीव पांचवें, छठे, सातवें में मरण होने पर अनंतर समय में चौथे गुण स्थान में आता है। उपशम वाला, दो श्रेणियां बताई थी। जो उपशम करके जा रहा है वो पांचवें, छठे, सातवें में मरण होने पर, मृत्यु हो गई, अब उपशम में है, तो उसमें वो गिरकर जब जाएगा देवगति में जैसे जाता है, तो वहां पर वो चौथे गुणस्थान में पहुंच जाएगा। पांचवें से छठे से सातवें पे मरण होने पर अनंतर समय में चौथे गुणस्थान में आता है, इसलिए चौथा गुणस्थान यहाँ बताया गया। 5 से लेकर 11वें गुणस्थान तक, और छठे से भी आ सकता है चौथे में, पांचवें से चौथे में आ सकता है, तीसरे में भी, और पहले से भी आ सकता है चौथे गुणस्थान। और वो कल बताया था जो 11वां गुणस्थान था, उपशम, ये जो उपशांत मोहनीय 11वां गुणस्थान, वहां पर अगर आयुष पूर्ण हो जाता है तो जीव कहाँ जाएगा, अनुत्तर अनुत्तर विमान। विमानों में। और वहां पर कौन सा गुणस्थान होगा उसका, चौथा गुणस्थान है, चौथा गुणस्थान। फोर्थ फोर्थ चौथा। हाँ ठीक है। अब पांचवें गुणस्थान की बात करेंगे, पांचवें से कहाँ कहाँ जा सकता है। पांचवें से पहले में भी आ सकता है, दूसरे में भी, तीसरे में भी, चौथे में भी, पांचवें में, सातवें में। ये पांचवें गुणस्थान से ऊपर जाने के। और वापस पांचवें में कहां से आ सकता है, छठे से, चौथे से और पहले से। मतलब इस तरह की है बताए हुए। और छठा गुणस्थान है, यहां से ऊपर जाने के, यानी उसके नीचे भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है छठे से। तो छठे से नीचे गिरेगा तो पहले गुणस्थान, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा नीचे गिरने के हैं। ऊपर चढ़ने के हैं तो सातवां गुणस्थान, छठे से सातवां गुणस्थान है। और छठे में आने का जो है वो सातवें से ही आता है, छठे से। अब यहाँ पर सवाल होता है कि छठे गुणस्थान में नीचे से क्यों नहीं आ सकता। जब पांचवें से ऊपर जाता है तो पांचवें सीधा सातवें में जाता है। जब दीक्षा होती है ना, उस समय वो अप्रमत्त अवस्था में सातवां गुणस्थान होता है, कुछ क्षणों के लिए सही, पर फिर वो वहां से गिरकर छठे में आता है। उस दृष्टि से कहा ये सातवें से छठे में। सातवें गुणस्थान की बात हो रही है, सातवें गुणस्थान से अब ऊपर जाने की ये क्या है, सातवें से नीचे चौथा गुणस्थान है, मरणोपरांत। मतलब सातवें में अगर मृत्यु हो जाती है तो वो चौथा गुणस्थान में हो जाएगा। और यहां से जाने के लिए छठा और आठवां, दो दो दृष्टियां हैं। सातवें से छठे में जा सकता है, या सातवें से नीचे भी गिर सकता है, गिरेगा छठे में आएगा, ऊपर जाएगा तो आठवें। और फिर है सातवें गुणस्थान में आने के रास्ते कहां से हैं, आठवें से, छठे से, पांचवें, चौथे और पहले से। उपशम श्रेणी वाला जीव आठवें गुणस्थान से गिरते हुए ये नीचे आएगा।
उपशम श्रेणी वाला। और आगे है 8वां गुणस्थान की बात। शपक श्रेणी और उपशम श्रेणी दो है। तो शपक श्रेणी में ये 8वें गुणस्थान से ऊपर 9वें में जा सकता है, 9वें से नीचे भी आ सकता है, दोनों रास्ते खुले। और इसी प्रकार 8वें से 7वें में और 7वें से 8वें में आना जाना है, ऊपर नीचे हो सकता है। और उपशम श्रेणी, ये शपक श्रेणी वाला था। अब उपशम श्रेणी वाला क्या है, 9वें 8वें से 9वें में और 9वें से 8वें भी आ सकता है, और यहाँ से 7वें का भी ऊपर नीचे गमन है। पर ये जो एक अलग है 8वें से चौथा गुणस्थान, ये मरणोपरांत उपशम श्रेणी के लिए। उपशम श्रेणी में यदि मृत्यु होती है तो वो देवगति है ना, उसके कारण वो चौथा गुणस्थान। आगे है 9वें गुणस्थान की बात। 9वें से ये 10वें पर ऊपर नीचे जा सकता है और 8वें से भी ऊपर नीचे जा सकता है। यहाँ से वो गया ना, वो किस पोजीशन पे गया, यहाँ पर तो सम्यक दर्शन। तो चौथा गुणस्थान नहीं, वो जाएगा तो ऊपर ऊपर ही जाएगा। ये ऐसी स्थिति वाला ये। हाँ जी, पूरे सर्वार्थ सिद्ध में भी चौथा ही। हाँ जी। तो आगे है 10वां गुणस्थान की बात। यहाँ भी शपक श्रेणी और उपशम श्रेणी की दृष्टि से 10वें से शपक वाला कहाँ जाएगा, 12वें में, 11वें में जा ही नहीं आएगी। और 9वें और 10वें में ऊपर नीचे हो सकता है। चलिए, तो 10वां गुणस्थान से अब क्या है, 10वें से 11वें में जाएगा उपशम वाला, 11वें से 10वें में अप डाउन होगा, 9वें से भी अप डाउन हो सकता है, और मरणोपरांत चौथा गुणस्थान। इसके बाद है 11वां गुणस्थान, इसमें उपशम श्रेणी वाला ही जाता है। तो 11वें में से ऊपर तो जाने का रास्ता ही नहीं है, 10वें में आएगा, 10वें से 11वें में अप डाउन हो सकता है, और मरणोपरांत चौथा गुणस्थान। फिर 12वें गुणस्थान में, अब यहां से तो ऊपर का ही रास्ता, नीचे है ही नहीं, तो 12वें से कहाँ जाएगा, वो 13वें गुणस्थान से, या 10वें से सीधा 12वें में जाएगा। आगमन है ना, यहाँ पहुंचने के लिए 10वें से आएगा, और यहाँ से जाएगा तो 13वें में जाएगा। फिर 13वें गुणस्थान से ऊपर ही है, 14वां गुणस्थान है, और वहां आएगा कहाँ से, 12वें गुणस्थान से। और 14वां गुणस्थान है, यहाँ से तो वो सिद्ध होता है जाने के लिए, तो अब रास्ता क्या है, सिद्ध मुक्त हो गए। और आने के लिए 13वें से आएगा 14। बस ये था। अब ये जो बता रहे थे ना कि भी पौध पुद, ये जो गुण स्थानातीत शब्द की बात आ रही थी, कि गुण स्थान जो है वो मेरे जीव के स्वभाव नहीं है, वो किसी कारण से है। किसके कारण से, मोनीय कर्म से। अब ऐसे इसको एक्सप्लेन किया कि जीव के रंग नहीं है। रंग किसके हैं, पुद्गल के हैं। गंध नहीं है, रस नहीं है, स्पर्श नहीं है, शरीर आदि नहीं है, संस्थान भी नहीं है, और सैनन भी नहीं, जीव का नहीं है वो। और जीव के राग देश ये भी नहीं है, क्योंकि राग देश क्या है, ये मोह के कारण है ना, वो पुद्गल कर्म के कारण है, कर्म पुद्गल है, तो पुद्गल के कारण है, इसलिए वो पौद्गलिक भाव है, मेरे आत्मा यानी अपने भाव नहीं है वो, तो इसलिए ये भी पौद्गलिक कहलाएंगे। राग देश मोह आश्रव कर्म, आगम में ये व्याख्या वृत्ति में आएगा कि ये जो कर्म है ना, ये भी वर्ण गंध रस स्पर्श वाले हैं। तो जो भी ये कर्म है पौद्गलिक है। और ये वर्ग वर्गना स्पर्धक अध्यात्म स्थान, ये सब जानते हैं, अनुभाग स्थान, योग स्थान, बंध स्थान, उदय स्थान, मार्गना स्थान, जितने भी स्थिति बंध स्थान, संक्लेश स्थान, विशुद्धि स्थान, संयम लब्धि स्थान, जीव स्थान और गुण स्थान, ये भी सभी पौद्गलिक हैं। कारण ये सभी पुद्गल के परिणाम में भाव है, पुद्गल के परिणामों से ये भाव है ना। पुद्गल क्या है, वो मौनी कर्म के हिसाब से कि कितनी कितनी उसकी प्रकृतियां कम होती गई, हमारा गुणस्थान का स्तर बढ़ता गया। तो ये गुणस्थान क्या है, ये पुद्गल के परिणाम में भाव है, वे जीव के नहीं है।
ये सभी जीव के पुद्गल जन्य विकार हैं। किसके कारण है? पुद्गल के कारण है। और जीव तो परमार्थ से चैतन्य शक्ति मात्र है, इसलिए ये जीव के भाग नहीं है। परंतु अज्ञान और मोह में भ्रमित जीव पौद्गलिक परिणति को अपनी यानी जीव की परिणति मानता है कि ये मैं हूं, मैं चौथा गुणस्थान में, पांचवें में हूं। मतलब अपने आप को गुणस्थान समझ रहा है, वो नहीं है, ये उसकी भ्रमणा है। अज्ञान और मोह में भ्रमित जीव पौद्गलिक परिणति को जीव की परिणति मानता है और पुद्गल के स्वभाव को ही अपना स्वभाव मानता है। और धर्म और कर्तव्य वही जानता है कि यही मेरा धर्म है, यही मेरा कर्तव्य है। इसी से ज्ञानी को महा आश्चर्य और खेद होता है। अज्ञानी को होता है कि ये क्या कर रहे हैं। तो यहां तक था ये गुण स्थानों की बात। अब हम आगे चल रहे हैं। 12वां बोल है पांच इंद्रियों के 23 विषय। इंद्रियां पांच हैं और विषय भी पांच है, क्योंकि व्याख्या प्रज्ञप्ति में जहां जहां भी आता है, प्रज्ञापना में भी विषय पांच ही दिए गए, पर उनकी व्याख्या के लिए अलग अलग तरह से इसकी गणना की जाती है। तो वो 23 विषय भी बना दिए गए। वो कैसे हैं वो आप समझे। इसमें पांच विषय के हिसाब से कि श्रोत इंद्रिय का विषय है शब्द। शब्द जो है किसका विषय है? श्रोत इंद्रिय का। चक्षु इंद्रिय का वर्ण, रूप। वर्ण यानी चक्षु इंद्रिय के वैसे तो दो होते हैं, आकार और रूप, पर यहाँ विषय की बात हो रही है, इसलिए हम इसको आकार को इग्नोर कर रहे हैं, रूप को ही ले रहे हैं। आंखों से आप देखते हैं तो आंखों से क्या चीज देखते हैं? कलर भी देखते हैं और उसका आकार भी देखते हैं ना। पर यहाँ पर आकार की बात ना करके सिर्फ कलर को ही ले रहे हैं, तो कलर जो है वो इस चक्षु इंद्रिय का विषय वर्ण हो गया। इस तरह घ्राण इंद्रिय का विषय क्या है ना? सुगंध का नहीं, गंध। ये तो उसके भेद है ना। गंध जो है वो उसका विषय है। शब्द, वर्ण, गंध। और रसना इंद्रिय का क्या है? रस, स्वाद। और स्पर्श इंद्रिय का स्पर्श। तो ये पांच विषय हुए, शब्द, वर्ण, गंध, रस और स्पर्श। पांच विषय हैं। अब इनको हमने आगे क्लासिफाई कर दिया, 23 बना दिए। तो शब्द के कितने बनाए हमने? शब्द के 3 बना दिए कि ये जीव का शब्द है, अजीब का शब्द है, या मिश्र है। यानी सचित्त का है, अचित्त का है, या मिश्र है। ये 3 बना दिए ना। मतलब सिर्फ समझने के लिए है। हमने जीव को समझने के लिए देखो कितने थोकड़े बना दिए, बोल बना दिए। ये जीव एक ही है वैसे तो। हमने सोचा नहीं, जीव दो प्रकार के, संसारी है, मुक्त है। 3 बना दिए, स्त्री पुरुष नपुंसक। 4 हिस्से कर दिए, 4 गतियों के हिसाब से कर दिए। तो ये समझने के लिए हमने अलग अलग क्लासेस बनाई है। ऐसे शब्द को यहाँ 3 भागों में कर दिया, जीव शब्द, अजीब शब्द और मिश्र शब्द। ऐसी रूप का यानी जो कलर है, वर्ण है, उसको 5 भागों में कर दिया। कौन कौन से हैं? काला, नीला, लाल, पीला, सफेद। ये 5 कलर है। क्या 5 ही कलर होते हैं? कलर तो असंख्य है। और एक एक कलर में, एक एक कलर में भी असंख्य है। हाँ, ये तो कभी वो कपड़े वालों के पास जाओ ना, तो एक ही कलर में, काले रंग में कितने आपको हजारों शेड मिल जाएंगे। इसका है तो डिफरेंस, लेकिन हमने मुख्य मुख्य इसके 5 भाग बना लिए, 5 भेद बना लिए। काला, नीला, लाल, पीला, सफेद। और इससे सारे कलर मिक्स करके और कलर बन जाते हैं। ऐसे घ्राण इंद्रिय गंध है, तो गंध में 2 भाग कर दिए, सुगंध या दुर्गंध। सुरभिगंध, दुर्भिगंध। रसना में स्वाद है, स्वाद भी कई तरह के हैं, पर उसमें मुख्य स्वाद कौन से? तीखा, कड़वा, कसैला, खट्टा, मीठा। तिक्त, तीखा, कड़वा, कसैला, खट्टा और मीठा। अब इनके मिलने से कितने और तरह के स्वाद बन जाते हैं, अलग अलग तरह की डिशेस बनते हैं, कितनी तरह स्वाद होते हैं। तो ये रसना इंद्रिय के 5 हो गए। स्पर्श इंद्रिय के 8 हैं। कौन कौन सी है? कर्कश, खुरदरा। मतलब जो कर्कश मतलब खुरदरा, ये जो खुरदरा है, कोमल, मुलायम हो गया, हल्का, भारी, ठंडा, गर्म, रूखा, रूखा सूखा हो गया, स्निग्ध, चिकना। ये 8 भेद इसके स्पर्श इंद्रिय के। तो ये टोटल मिला के 23 बने। ठीक है। अब देखिए यहां अपनी अपनी तर्क है
कि यहाँ पर बाकी सभी में चक्षु इंद्री, घ्राण इंद्री, रसना इंद्री, स्पर्श इंद्री में उनके विषयों के आगे विश्लेषण किया गया। इनमें ये नहीं बताया कि ये काला जीव का है, अजीव का है या विश्व का है ना। यहां भी नहीं बताया ये सचित है या अचित है, या इसका भी नहीं बताया, इसका भी नहीं बताया। अब इसका कारण पूछोगे तो मेरे पास नहीं है, पर यहां क्यों बता दिया सचित, अचित और मिश्र, है ना। तो ये जिस तरह से भी समझने के लिए जिन्होंने जिन्होंने बनाया है उसी हिसाब से चला आ रहा है परंपरा से। अगर मैं यहाँ पर इसको अलग ना करूं तो भी गलत नहीं है। अगर मैं सिर्फ यहाँ पर शब्द देता हूं, जीव अजीब ना लिखूं, तो क्या हो जाएंगे, 23 के 21 हो जाएंगे, 21 रह जाएंगे ना। ये मतलब समझने के लिए हम अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन 23 विषय की परंपरा में चल रहे हैं तो उस हिसाब से ये बने। क्योंकि ये प्रश्न हो सकता है ना कि यहाँ जीव अजीब के साथ जोड़ा, तो यहाँ इसको जीव अजीब क्यों को नहीं जोड़ा, इसका उत्तर नहीं है हमारे पास। पर अपनी मर्जी समझने के लिए हम इसको कुछ कर सकते हैं। हैं? कहाँ सचित अचित कहाँ जोड़ा है? विकार की बात अभी नहीं कर रहे हम, अभी हम विषय की बात कर रहे हैं। विषय में बात कर रहे हैं, विकार की बात अभी नहीं कर रहे हम। वो वहां की बात छोड़ो, मैं 23 विषय की बात कर रहा हूँ। तो 23 विषयों में ये सचित अचित नहीं है ना बाकी में। बस इस यहां तक आप चिंतन कर सकते हैं। अब हम चलते हैं विकारों में। तो विकार में शब्द लिया मैंने, अब इसके मैंने 3 नहीं लिए, जीव अजीव नहीं लिए। जीव शब्द जो है वो जीव का अजीव का 3 तरह का हो गया, आ गया ना। जीव अजीव और मिश्र, वो वहां पर उन्होंने 23 में जोड़ लिया, हमने इसको अलग कर लिया। अब इस जीव में भी जो शब्द है वो शुभ या अशुभ हो सकता है, शुभ अशुभ। अब शुभ के प्रति राग या द्वेष भी हो सकता है। अब यहाँ पर एक प्रश्न हो सकता है कि शुभ के प्रति द्वेष कैसे होगा, शब्द शुभ है तो द्वेष कैसे होगा, है क्यों भी? अगर शब्द शुभ है तो द्वेष कैसे होगा, उदाहरण देनी पड़ेगी ना, है ना। जेलसी से मतलब ये तो नहीं है, वो तो हाँ हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। हाँ ये हो सकता है, से राग शब्द हो शुभ ही जाएगा, है, पर कोई किसी को वो सुहाता है, किसी को नहीं सुहाता। नहीं सुहाता। हाँ, हाँ अनुकूल प्रतिकूल हो सकता है ना। हो सकता है। अब इसको मैं एग्जांपल देता हूँ कि भगवान का नाम तो शुभ है ना, लेते हैं ना, तो वो आपको अच्छा लगता है, राग होगा। और वही भगवान का नाम अरिहंत नाम सत्य है। हाँ? अब बोलो अरिहंत का नाम तो आपको अच्छा लगता है, लेकिन उस स्थिति में अरिहंत नाम समय सत्य तो क्या आता है, या राम का शुभ। नाम, राम नाम सत्य है। राम तो परमात्मा का नाम है जो शुभ है। और यदि उसको उस जगह पे यूज कर रहे हैं, राम नाम सत्य है, तो आगे ना दूसरा है तो शुभ ही, शुभ पर राग भी हो सकता है, द्वेष भी हो सकता है। ऐसे ही अशुभ पर भी राग और द्वेष भी हो सकता है। अब यहाँ पर फिर उल्टा सवाल है कि अशुभ है तो राग कैसे है? है तो अशुभ, है ना। अब जैसे कोई शब्द है, शुभ में और अशुभ में, अशुभ क्या है, रोना अशुभ होता है, आवाज की बात कर रहे हैं हम, भावों की बात नहीं। रुदन हो रहा है, सुन लो आप, रुदन हो रहा है। रुदन जो अशुभ है ना, वो कोई रोए, बड़ा आदमी रोता है, तो रे क्या कोई अफसोस हो गया, शोक हो गया, तो होता नहीं, वो द्वेष हो गया ना, रुदन के प्रति द्वेष है। अब रुदन के प्रति राग भी कैसे होगा कि बच्चा पैदा होती यदि रोता नहीं है, वो रो पड़े तो सब खुश होते हैं, तो वो राग आ गया ना। वही अशुभ जो है उस पर राग भी हो सकता है, द्वेष भी हो सकता है। इस तरह से शुभ पर भी राग द्वेष हो सकता है, अशुभ पर भी राग, तो दो विकार तो ये हो गए, ये विकार है कि राग या द्वेष किया तो ये 1 और 2 या 3 और 4 विकार हो गए। इसी प्रकार से अजीब शब्द के भी, अजीब शब्द में शुभ भी होता है, अशुभ भी होता है। तो जैसे ये जीव के साथ घटाए हैं,
इसी प्रकार से शुभ के साथ भी राग और द्वेष हो सकता है और अशुभ के साथ भी राग और द्वेष हो सकता है। तो ये चार ये हो गए। ऐसे ही मिश्र के साथ शुभ भी होता है अशुभ भी होता है मिश्र में। मिश्र में कैसे कि जिसमें जीव अजीव दोनों का प्रयोग हो रहा है। वो कैसे बांसुरी बज रही है, जीव भी और अजीव दोनों का प्रयोग हो रहा है। ये माइक पे बोल रहे हैं हम, तो माइक से बोलते समय जीव का भी और अजीव का भी सहयोग हो रहा है। वो मिश्र है। मिश्र में शुभ के प्रति भी राग द्वेष हो सकता है और अशुभ के प्रति भी राग द्वेष हो सकता है। ठीक है। तो ऐसे करके ये शब्द के साथ, शब्द को अगर एक मान रहे हैं विषय, तो एक विषय के 12 विकार हो, और उसको अगर 3 विषय मान लेते हैं तो 3 के 12 हो, जैसे हमारी समझ लो। परंतु ये आसानी समझ में आ जाएगा कि शब्द के साथ ये 12 विकार कैसे बने, क्योंकि आगे सभी के साथ हम ऐसे ही ले लेंगे। अब शब्द के बाद आ गया वर्ण। वर्ण में हमने केवल एक लाल को लिया, 5 वर्ण है ना, तो पहले लाल को ले लिया। अब लाल में सचित भी होता है, अचित भी होता है, मिश्र भी होता है। हो जाएगा ना, सचित का भी लाल। सचित कैसे, कोई लाल रंग का कोई सचित वस्तु हो, सचित प्राणी है लाल रंग की, हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, सचित है। उसमें शुभ और अशुभ दोनों तरह के हो सकते हैं, और उस पर भी फिर राग और द्वेष। बिल्कुल वैसे ही जैसे जीव के साथ किया था, ऐसे 4 भेद के हो गए। अचित के साथ भी 4 भेद होंगे और मिश्र के साथ भी 4 होंगे। तो इस प्रकार से लाल के साथ ये 12 तरह के विकार हो गए। बिल्कुल जैसे हमने पहले शब्द के साथ किया था, ऐसी लाल रंग के साथ ये 12 भेद हो गए। अब इसी प्रकार से नीले के साथ यहां भी 12 भेद हुए। ये तो अब समझ में आ रहा होगा कि जैसे लाल के साथ घटित किया है, ऐसे सचित के 4, अचित के 4, मिश्र के 4। फिर नील पीले के साथ, उसमें भी 4 4 4 12 हो गए। फिर आ गया काला, काले के साथ भी 12 हो गए, बिल्कुल वैसे ही है। और सफेद है, उसके साथ भी 12 हो गए। तो 5 कलर थे, पांचों के 12 12 भेद हो गए। शब्द के भी 12 हो गए, ठीक है ना, शब्द के 12 हो गए और पांचों के 12 12 हो गए। ये अब आगे चलते हैं गंध। अब गंध में सचित अचित और मिश्र वही लेंगे, सिस्टम वही चलेगा। गंध सचित की भी हो सकती है, अचित की और मिश्र की भी। उसमें शुभ और अशुभ, इसको हम सुगंध या दुर्गंध कहते हैं। शुभ और अशुभ है, उसमें भी राग द्वेष हो सकता है। अब यहां पर भी सोच सकते हैं कि शुभ है, मान लो फूलों की सुगंध आ रही है, गुलाब की सुगंध आ रही है, अब उस पर राग होगा या द्वेष कैसे होगा? द्वेष भी हो सकता है। जो बदबू में रहना सीख रहा हो ना, वो खुशबू में नहीं रह सकता। वो मछियारन थी ना जो, वो अगर वो वाटिका में आ गई, उसको वहां नींद नहीं आ रही थी, वो उसको वो अच्छी नहीं लग रही थी। तो मतलब शुभ में भी राग और द्वेष हो सकता है, अशुभ में भी राग द्वेष। ऐसे ही अचित में भी और मिश्र में भी। गंध के साथ हो गए 12। फिर आ गया रस। रस भी 5 है, तो पांचों में खट्टा रस ले लिया। खट्टा किसका? सचित का, अचित का और मिश्र का। फिर शुभ अशुभ और उसके 4 4 भेद हो गए, 12 हो गए। ऐसे ही मीठे के साथ भी 12 हो गए। फिर कड़वे के साथ भी 12, और कसैले के साथ भी 12, और चरपरा उसके साथ भी 12। तो 5 स्वाद, 5 रसन, पांचों के 12 12 हुए। ये गिनते जाएंगे आप। अब आगे स्पर्श पर। ठंडा है स्पर्श, ठीक है। स्पर्श ठंडा है, वो सचित का भी हो सकता है, अचित का भी हो सकता है, मिश्र का भी हो सकता है। इसमें शुभ अशुभ, शुभ अशुभ बिल्कुल वही पैटर्न है कि ठंडे के साथ ये 12 भेद हो गए। ऐसे ही गर्म के साथ ही 12 हो गए। फिर हल्का है, उसके भी, और भारी के साथ भी 12। फिर चिकने के साथ भी 12 और लूखे के साथ भी 12। फिर खुरदरे के साथ भी 12 और कोमल के साथ भी 12। 8 स्पर्श है, आठों के 12 12 हो गए। अब जोड़िए इनको। शब्द के 12 बने, शब्द को हमने एक लिया इसलिए 12 बने। मैं इसलिए वहां बता रहा था कि अगर हम वहां 3 मान लेते हैं ना, तो ये कैलकुलेशन इतनी आसानी से नहीं होती। एक मान लिया शब्द को, इसके 12 विकार बन गए। वर्ण के 5 माने तो 12 पंजे 7। गंध 2 है, गंध गंध जो है वो एक लिया इसको, ये कितने हुए? हाँ, इसके 12 हो गए। और रस के
पांचों के 12-12 हो गए 60, और स्पर्श 8 है तो 96। इन सब का टोटल करेंगे तो ये आ गया 240। ठीक है, 240 विकार। बिल्कुल क्लियर। अब ये कैलकुलेशन कैसे है, अब यहां पर समझना हमने क्या है कि इंद्रियों के, 5 इंद्रियों के विषय में कोई दोष नहीं है। विषय में कोई दोष नहीं है। दोष कहाँ आता है, जब हम राग द्वेष करते हैं, तो राग द्वेष करने से ये 240 विकार है। अर्थात शब्द को सुनना, रंग को देखना, शब्द वर्ण गंध रस स्पर्श का मैं प्रयोग कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं, सूंघ रहा हूं, चख रहा हूं, ये स्पर्श कर रहा हूं, तो इसमें कोई दोष नहीं है। पर ऐसा करने पर मैं यदि राग या द्वेष करता हूं तो वो विकार है। बस इतनी सी बात है। विकार कब होगा, जब मैं उसके पर प्रतिक्रिया करता हूं, राग या द्वेष करता हूं तो विकार बनते हैं। तो ये था 5 इंद्रियों के 240 विकार। ये श्रोत इंद्रिय के 3 प्रकार के शब्द है, जीव शब्द, अजीब शब्द और मिश्र शब्द। फिर है ये वर्ण में काला, पीला, लाल, नीला सब ये दिखाया हुआ। गंध में 2 तरह की, सुरभि गंध, दुर्भि गंध। और ये स्वाद में तीखा, कड़वा, ये खट्टा, मीठा, कसैला, कड़वा स्वाद है। और ये स्पर्श है खुरदरा, ये खुरदरा, ये कर्कश कठोर हो गया। ये कोमल है, चिकना है, तेल है, चिकना होता है। ये भारी लोहा आदि है, ठंडा ठंडा हो गया। ये गर्म है, अग्नि है। हल्का है, ये रुई जैसे है। ये हल्का है, ये भारी है। ठंडा है, ये गर्म है। कोमल है, ये खुरदरा है। कर्कश है तो कोमल है, ये ऐसे। ये कर्कश यानी जो खुर्द मतलब कर्कश तो खुरदरा ही था ना, कर्कश कठोर, और ये चिकना ऐसे। तो ये 8 गुण इसके, 5 इंद्रियों के 23 विषय इस तरह से बने। अब हम आगे चल रहे हैं। 13वां बोल है मिथ्यात्व के 10 भेद। मिथ्यात्व क्या है, सबसे बड़ा मिथ्यात्व यही है कि जब हम अपने आप को नहीं जानते और पर को अपना जान रहे हैं, ये मिथ्यात्व मूल है। स्व को ना जानना और पर को अपने रूप जानना, और अनादि काल से यही करते आ रहे हैं। जिस जिस गति योनि में गए, कीड़ा मकोड़ा बने, पेड़ पौधे बने। और पेड़ पौधे जो है वो भी क्या जीव है ना, वो जीव जानते हैं, ज्ञान है उनको, सुख दुख का अनुभव करते हैं, परंतु किसके माध्यम से, शरीर के माध्यम से, स्पर्श के माध्यम से वो सुख दुख का अनुभव कर रहे हैं। और वो अपने आप को जान रहे हैं क्या, स्व को तो जानते नहीं है। और पर को, शरीर को ही अपना मान रहे हैं। उसमें जो कुछ हो रहा है उससे सुख दुख की अनुभूति हो रही है। ये है अज्ञानता। यानी जो अपने आप को नहीं जानता, नहीं जीव को नहीं जानता और अजीब को अपना जान रहा है, ये अज्ञानता है। अब उसी के आधार पर यह आता है जीव को अजीब समझना। ये क्या है, वैसे तो अब तो साइंस ने भी प्रूव कर दिया है, नहीं तो पहले तो वनस्पति को जीव नहीं मानते थे, है ना। पर ये जगदीश चंद्र बोस, उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि वनस्पति जो है वो भी जीव है। जैसे जीव, अन्य जीव भोजन ग्रहण करके पलवित होते हैं, बढ़ते हैं, उसी प्रकार से ये पेड़ पौधे भी है। उनको आहार मिलता तो बढ़ते हैं, और नहीं मिलता तो वो घटते हैं। यानी अपचय उपचय उनका भी होता है, और सुख दुख का अनुभव हो रहा है। ये सारी बातें उन्हें बताई गई कि जो जो प्राणियों में हो रहा है वो उन वनस्पति में भी हो रहा है। और अब तो इतनी है कि वनस्पति में तो इतना ज्ञान है कि उससे पता लग जाता है कि कौन किस भावों से उस पर आ रहा है। भावों को ही पढ़ लेते, 10 संज्ञाएं। वो एक फिल्म नहीं दिखाई दी है, सबसे पहले नितिन जी ने बताया था मुझे, एक चीज मिलेगी वंडरफुल, एक चीज मिलेगी वंडरफुल। ये हमें नहीं पता था, ये नितिन जी ने बताया था कि वो फिल्म देखो। उसमें देखो कि वो पेड़ पौधों में भी 10 की 10 संज्ञाएं हैं। ये कई बार आपको बताया उन्होंने। तो संज्ञाएं जो है वो, यानी इसका मतलब उनमें ये ज्ञान है ना, वो ज्ञान है और ये पेड़ पौधों में है।
और इसका जीव है तभी तो है ना वो ज्ञान, ज्ञान ही जीव है, जीव ही ज्ञान है। तो उससे जो अब क्राइम वाले जो इसका प्रयोग करते हैं, वो पौधों के साथ वो अपनी मशीन लगा देते हैं, तो उसके आगे से कोई व्यक्ति निकलता है, यदि वो सही है तो उसकी रिपोर्ट सही आती है, अगर कोई क्रिमिनल बंदा आता है तो उसकी रिपोर्ट उल्टी आती है, डिटेक्ट हो जाता है। तो ये उनका प्रयोग किया जा रहा है। इसका मतलब वनस्पति जीव है, लेकिन इसको नहीं मानते थे। अब धीरे धीरे क्या है, और भगवान महावीर ने तो शुरू से ही कहा है कि पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, सभी वनस्पति सभी जीव है। परंतु अब वनस्पति को तो जीव मान लिया, बाकी अभी नहीं मान रहे। वो जल है, जल को भी जीव मान रहे हैं, पर पूरी तरह से नहीं मान रहे। जल को अन्य धर्मों में जल देवता मान लेते, अग्नि देवता, जल देवता, ऐसे रूप में मानते हैं। हाँ, अब हाँ आ रहा है, धीरे धीरे साइंस भी उस तरफ आ रही है। तो भगवान ने जो बताया हुआ है कि ये मतलब तो हमारा था कि जीव को अजीब समझना, वो जीव है तो हमने उसको अजीब समझते, तो ये मिथ्या था। जीव को अजीब समझना और अजीब को जीव समझना। अब जो अजीब है उसको जीव जान लेंगे, ये जीव है। अब इसमें और ज्यादा गहराई से सोचें, ये शरीर क्या है? ये अजीब है ना, शरीर अजीब है। और इसके साथ जो मैं हूं वो कौन हूं? जीव है। तो यहां इस दृष्टि से देखें कि मैं अपने आप को नहीं जान रहा, उसको मैं शरीर समझ रहा हूं, शरीर ही मैं हूं, शरीर ही मैं हूं और मैं ही शरीर हूं, यानी दोनों में अंतर कोई नहीं है। इसका अर्थ क्या हो कि उसने जीव को अजीब समझ लिया ना। और अब उल्टा ले लें कि शरीर को जीव समझ रहा है कि मैं हूं, तो दोनों तरह से आ सकता है, अजीब को जीव समझना और जीव को अजीब समझना, यानी दोनों में डिफरेंस ना मालूम हो कि जीव तो है आत्मा और अजीब है पुद्गल। तो अपने आप को पुद्गल समझना या शरीर को आत्मा समझ लेना, ये दोनों तरह के मिथ्या तो हैं। और आज भी कई बहुत सारे लोग हैं, खास करके चार्वाक मत वाले, वो आत्मा को तो नहीं मानते। तो वो कहते हैं कि जैसे शरीर है वैसे वो शरीर वही आत्मा, वही शरीर है। और ये राजा परदेसी भी यही कहते थे कि जो शरीर है वही जीव है, जो जीव है वही शरीर है। तो ये मिथ्यात्व है, जीव को अजीब समझना और अजीब को जीव। फिर आता है धर्म को अधर्म समझना और अधर्म को धर्म समझना। अब यहाँ पर आप अब अच्छी तरह समझ गए हैं कि सारे जितने क्लास में बैठे हैं इनको तो पूरी तरह से ज्ञान है कि धर्म कहते हैं किसको। धर्म भाव है, को, हाँ, वस्तु का संभाव स्वभाव, किसमें? वो तो है धर्म। और जो अपने स्वभाव में नहीं है वो वो क्रिया धर्म। है, वो क्रिया है, वो धर्म नहीं है। धर्म तो वो है जब आत्मा अपने आप में स्थित है तो वो धर्म में है। और हमने क्या किया कि बाहर की क्रियाओं को धर्म मान लिया। जो भी माला कर रहे हैं, समाय कर रहे हैं, या जो भी क्रिया, मान लो साधु बन के भी अपनी संयम पालना कर रहे हैं, ये सारी क्रियाएं हो रही हैं, उनको धर्म समझ लिया। तो ये भी मिथ्यात्व है, यानी जो बाहर की क्रिया हो रही है, पुण्य हो रहा है या पाप हो रहा है, हमने पुण्य पाप को धर्म, पाप को छोड़कर पुण्य करने को धर्म मान लिया। और इधर अधर्म को धर्म, जो अधर्म हो रहा है पुण्य हो रहा है। पुण्य क्या हो रहा है? कोई दान कर रहा है, कोई सहयोग कर रहा है, कोई इस तरह से सेवा कर रहा है, ये कितनी तरह के पुण्य है ना, अन्न पुण्य, पान पुण्य, लैन पुण्य, चंडी, सारे हैं। इन सभी पुण्यों को धर्म मान लिया, ये धर्म है। और बहुत सारे ऐसे के पुण्य करो पुण्य करो, यही धर्म है। और अधिकतर अन्य धर्मों में इसी को धर्म मानते हैं कि पुण्य करना ही धर्म है, दान करना ही धर्म है। तो ये है मिथ्या, कि धर्म को अधर्म समझना और अधर्म को धर्म। धर्म जो है वो आत्मा में स्थित होना है, और उसको कहना कि ये मतलब धर्म नहीं है। और जो अधर्म है उसको धर्म समझ लेना, ये दोनों मिथ्या। तो इसमें सबसे बड़ी चीज जो समझने वाली यही है कि आपने धर्म की डेफिनेशन को समझना है कि धर्म कहते किसको। क्रिया, स्व में रमण करना। क्रिया, हाँ, क्रिया है तो कर्म है, क्रिया है तो कर्म है। और क्रिया शुभ भी होती है, अशुभ भी होती है। तो शुभ है तो वो पुण्य है, अशुभ है तो वो पाप।
तो ये दो चीजें तो अलग होगी। इन दोनों से हट जाना, आत्मा में स्थित होना, वो आत्म गुप्त होना, वो धर्म है, वो धर्म है। हमने तो यहां तक समझी, ये जो संयम लेकर साधुचर्या जो कर रहे हैं ना, कि पांच संपत्ति का पालन कर रहे हैं, इसको धर्म समझ लिया। पर भागवत में क्या आ रहा है, अगर ये धर्म हो तो इसका फल आना चाहिए मोक्ष। लेकिन साधु के लिए जो संयम की पालना कर रहा है, महाव्रतों की पालना कर रहा है, उसके लिए व्याख्या प्रज्ञप्ति में उसका फल क्या दिया है कि वो देव गति में जाता है। मोक्ष नहीं बताया उन्होंने। मोक्ष क्यों नहीं बताया? कि वो क्रिया है, पालना कर, उसकी जगह क्या है, जो इसकी आराधना करता है, अर्थात जो आत्मा में स्थित होता है, आत्म गुप्त हो जाता है, वो सारे व्रतों का आराधन हो रहा है, वो उसका फल बताया है मुक्ति। तो धर्म का फल तो मोक्ष होगा, और अगर धर्म नहीं है तो पाप और पुण्य है, उसका फल उसी हिसाब से होगा। अब ये संयम की क्रिया कर रहे हैं तो ये पुण्य बंद हो रहा है, पुण्य हो रहा है। पर हमें कहां तक जाना है कि उससे हटकर आत्मा में स्थित होने का वो प्रयास करना है। इसलिए कहते हैं सातवें गुण स्थान में जाने की कोशिश ज्यादा करनी, छठे से सातवें, सातवां जो है, क्योंकि सातवें से ऊपर जा नहीं सकते, तो हमारा प्रयास कहाँ होना चाहिए कि हम अधिक समय सातवें में रहें और कम समय छठे में रहें, ये स्थिति आनी चाहिए। तो ये दो, जीव को अजीव समझना और अजीव को जीव समझना, ये मिथ्यात्व है। इस तरह से धर्म को अधर्म समझना और अधर्म को धर्म समझना, ये भी मिथ्यात्व है। फिर पांचवा है साधु को असाधु समझना। साधु कौन है? साधु या श्रमण हम कहते हैं। श्रमण का अर्थ है जो आत्मा में श्रम कर रहा है, जो पांच महाव्रतों का पालन करता है, वो साधु है। श्रमण, निर्ग्रंथ, निर्ग्रंथ भी बोलते हैं। निर्ग्रंथ शब्द जो है वो काफी आता है, क्यों का? क्योंकि देव गुरु धर्म बोलते हैं ना हम, तो देव मेरे अरिहंत और गुरु मेरे निर्ग्रंथ, निर्ग्रंथ शब्द आता है। और धर्म मेरा केवली दया जिन नहीं, प्रोपित हाँ दया धर्म नहीं है, केवली प्रूपित धर्म। धर्म मेरा केवली प्रूपित धर्म। हाँ, तो ये तीन है, देव मेरे अरिहंत, गुरु मेरे निर्ग्रंथ, और धर्म मेरा केवली प्ररूपित। अब ये गुरु निर्ग्रंथ के साथ आया, तो निर्ग्रंथ किसको कहते हैं? जिसमें ग्रंथियां नहीं है। मुखिया नहीं है। तो ग्रंथि कौन है? गठड़ियां, पाप की कसाई गठड़ियां। की गठड़ियां वो कौन कौन सी हैं? दो तरह की गठड़ियां बताई गई हैं, दो तरह के परिग्रह गुरुदेव। कह लो। परिग्रह है दो तरह के, एक है द्रव्य प्रति परिग्रह और एक है भाव परिग्रह। यानी एक बाह्य है और एक अभ्यंतर है। बाह्य और अभ्यंतर। बाह्य में कौन कौन से हैं? खेत वत्थु, ये आपको प्रतिक्रम में होगा, खेत वत्थु, हिरण्य स्वर्ण, धन धान्य, दोपद चौपद और कुबी धातु। यानी मतलब लैंड है, जगह है, वत्थु यानी भवन है, बिल्डिंग है, हिरण्य सोने ये हीरा चांदी वगैरह जो है, धन धान्य, धन है और धान्य का मतलब अनाज वगैरह हो गया, और दोपद चौपद दो पैर वाले और चार पैर वाले, या दो पहिए वाले चार पहिए वाले, ये हो गया। और कुबी मतलब बाकी अन्य चीज जितनी भी है परिग्रह है। तो ये बाह्य परिग्रह है। और अभ्यंतर परिग्रह क्या है? वो आत्मा कसाई है। आत्मा पर सबसे बड़ा, सबसे पहला वो कौन सा है? मिथ्यात्व। मिथ्यात्व सबसे बड़ा परिग्रह है, ये आत्मा पे सबसे ज्यादा इसको भारी कर रहा है। तो एक सबसे पहला है मिथ्यात्व, और इसी मिथ्यात्व के कारण ही कषाय आते हैं। क्रोध मान माया लोभ, क्रोध मान माया लोभ, ये चारों कषाय इसके साथ ही आ गए। कितने हो गए? ये पांच हो गए। और इन कषायों के साथ फिर जुड़ गए नौ कषाय। नौ कषाय जो कषाय नहीं है पर कषाय नहीं भी नहीं गए, वो कौन कौन से हैं? हास्य, रति, अरति, भय, शोक, भय जुगुप्सा, शोक जुगुप्सा स्त्रीवेद, स्त्रीवेद पुरुषवेद, पुरुषवेद नपुंसक। अब कितने हो गए जी? नो एक मिथ्यात्व, चार कषाय, कितने हो गए? पांच, और नौ, नौ कषाय 14 है। 16 14, 14, 14, 14। और इतने और नौ वो थे बाह्य, 23 हुए ना टोटल। ये 23 परिग्रह से जो हट चुका है
वो निर्ग्रंथ। निर्ग्रंथ किसको कहा? जिनमें से जिनके 23 ये जो परिग्रह वो ना हो, जो अपरिग्रही हो गया, उसको निर्ग्रंथ कहते हैं। वो मेरे गुरु है। और जिनके पास परिग्रह है, अब कौन सा परिग्रह आप खुद चिंतन करना, वो हम गुरु कैसे मान सकते? अगर उनको गुरु मान रहे हैं, इसका मतलब वो भी मिथ्या। साधु को असाधु और असाधु को साधु, दोनों बातें समझिए कि साधु कहते किसको है? साधु है निर्ग्रंथ, जो 5 महाव्रत का पालन करता है वो साधु है। और जो परिग्रह में लगा हुआ है, चाहे वो वस्तु का परिग्रह है, या कोई बिल्डिंग बना रखी, या कुछ और मठ बना रखे, या कुछ किसी प्रकार का है, तो वो साधु की निर्ग्रंथ की कैटेगरी में नहीं आता। और उसको भी हम गुरु साधु मान रहे हैं, ये भी मिथ्या। बहुत थोड़ी गहरी बातें हैं ये, कि साधु को असाधु समझना और असाधु को साधु कहते हैं। हमारे लिए तो हमारे से तो अच्छे हैं। फिर जो डेफिनेशन बताई गई है कि गुरु मेरे कौन है, गुरु मेरे है निर्ग्रंथ, और हमने सबको एक एक ही लाइन में लगा लिया, सारे मेरे गुरु। ये भी ठीक है, वो तो हमारे से तो अच्छे ही है ना। ये नहीं है। जो जिस परिभाषा से हम बताया गया कि गुरु कौन है, वो निर्ग्रंथ है। तो निर्ग्रंथों को ही हमें गुरु मानू ना, बाकी को गुरु नहीं मानू। तो अगर मान रहा हूं तो इसका मतलब अभी मिथ्या, ये सोचने वाली बात है। तो ये कौन कौन सी? जीव को अजीव, अजीव को जीव, धर्म को अधर्म, अधर्म को धर्म, साधु को असाधु और असाधु को साधु। अब आ महाराज गया मोक्ष मार्ग को संसार मार्ग। महाराज जी, जब 9 कषाय आपने वो बताए थे ना, एक तो मिथ्यात्व वाले क्रोध मान माया लोभ, और 9 हाँ, कषाय, और एक और कौन सा बताया था आपने? ये तो कषाय है ना, क्रोध मान माया लोभ। और हाँ 9 कषाय होते हैं: हास्य, रति, अरति, हाँ भय, शोक, जुगुप्सा। हाँ, ये 14 तो हो गए, उसके ना, बाद वाला? तो 14 और 9 पहले बताए थे: खेत, वत्थु, हिरण्य, अच्छा हाँ स्वर्ण। ठीक है, हाँ वो ठीक 9 है, हो जो है गए। ना, वो बाहर के हैं, जो प्रतिक्रमण में आप बोलते हैं ना। हाँ 9, हाँ, अच्छा 9 ठीक हो 9 गए। 9 परिग्रह वो है: खेत, वत्थु, हिरण्य, स्वर्ण, धन, धान्य, दोपद, चौपद और कुबी धातु। समझ गए ना? तो ये था मोक्ष मार्ग को संसार मार्ग समझना, और संसार मार्ग को मोक्ष मार्ग। अब मोक्ष मार्ग क्या है? मोक्ष मार्ग है ज्ञान, दर्शन, चरित्र। चौथा तप भी आ सकता है। 3 का सम्यक दर्शन, ज्ञान, चरित्राणी मोक्ष मार्ग। मोक्ष मार्ग यही कहा ना कि ज्ञान, दर्शन, चरित्र तीनों का युगपत, यानी तीनों इकट्ठे हों तो वो मोक्ष है। ये मोक्ष मार्ग है। और इस मोक्ष मार्ग को संसार मार्ग समझ लेना कि ऐसा करने से तुम्हें अच्छा देवलोक मिलेगा, ये भी गलत है। मोक्ष मार्ग को संसार मार्ग समझना कि हम आराधना कर रहे हैं मोक्ष मार्ग के लिए, हिसाब से ज्ञान, दर्शन, चरित्र, तप। 4 की भी कहते हैं और 3 की होता है ज्ञान, दर्शन, चरित्र। तो तीनों से मोक्ष है, और इसको संसार मार्ग समझ लेना। और संसार मार्ग को मोक्ष मार्ग, कि दान करोगे, पुण्य करोगे, तुम्हें मोक्ष मिलेगा। बहुत सारे ऐसे दान, शील, तप, भावना ऐसे है ना, ये भी मोक्ष के बता देते कि मोक्ष मार्ग है। अब बताइए, दान से मोक्ष मार्ग है क्या? दान है, ये पुण्य है। और पुण्य करेंगे तो मोक्ष कैसे होगा? वो देवगति मिलेगी, पुण्य है तो। ऐसे शील का पालन करें। पालन करना तो उसमें आगमों में बताओ कि पालन करने से, ब्रह्मचर्य के पालन करने से देवगति है। परंतु ब्रह्मचर्य का आराधन करने से, शील का मतलब वास्तविक अर्थ क्या आएगा? जब मैं अपने आप में रमन करता हूं, हाँ, ब्रह्म अपनी आत्मा में रमन करता हूं, आत्म रमन कर रहा हूं, तो वो शील है, वो है ब्रह्मचर्य। ऐसी तप है। अब तप का अर्थ हमने ले लिया बाहर से अनशन वगैरह का। वास्तविक तप क्या है? आत्म गुप्त होकर तप शुरू होता है। उत्तराध्ययन में हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि मन गुप्त, वचन गुप्त, काया गुप्त, तीनों से गुप्त होता है। वो आत्मा में स्थित हो गया, तब वो तप है। वो तप आपको मोक्ष मिल जाएगा। तो ये मोक्ष मार्ग को संसार मार्ग, और संसार मार्ग ये दानशील, तप, भावना, ये बातें हैं ना, तो भावना से भी हटना है कि भाव जो है वो हमारे विचार रहित, निर्विचार हो जाए, निर्विकार हो जाए, वो है मोक्ष मार्ग। तो इस तरह से मोक्ष मार्ग को संसार मार्ग समझना और संसार मार्ग को मोक्ष मार्ग समझना,
ये भी अब ऐसा है, ये बहुत सारी ऐसी नहीं, ऐसे बहुत सारी घटनाएं हम सुनते हैं। हम दिल्ली में थे तब वो एक जगह पर ये घटना हुई थी, किंग्सवे कैंप के साथ एक गांव था, वहां पर 11 लोगों ने, पूरे परिवार ने आत्महत्या कर ली। हाँ, वो कैसे, उनको ये समझाया गया कि ये वाला जो घड़ी, ये पल है, इस पर मरोगे तो मोक्ष हो जाओगे, मुक्त हो जाओगे। ये घटना हुई थी। तो वो मतलब उनको क्या बताया कि ये मोक्ष मार्ग है। अब आत्महत्या करने मोक्ष मारेगा कोई? तो ये मिथ्यात्व है कि पता नहीं, अब वहां पर हम जाके कुछ करते हैं और ऐसा होता है तो ऐसा होता है, तो मतलब वो सारी जो है, हमें मोक्ष मार्ग का पता नहीं। मोक्ष मार्ग एक ही है, और मोक्ष मार्ग को संसार मार्ग समझ लेना और संसार मार्ग को मोक्ष मार्ग जानना, ये भी मिथ्यात्व। और ऐसे ही कर्मों से मुक्त को अमुक्त समझना। कर्मों से मुक्त हो चुका है कौन? कर्मों से मुक्त हो गया सिद्ध परमात्मा। और उनको कहा वो तो वापस आएंगे, आएंगे अवतार लेंगे। तो ये वाला जो है अवतार लेने का मतलब है कि आपने उसको कर्म अमुक्त, यानी जो मुक्त हो चुके उनको अमुक्त जान लिया। वापस आएंगे तो इसका मतलब कर्म के कारण ही आएंगे ना, उसके बिना नहीं आ सकते। लेकिन ऐसी भी धारणाएं बना रखी हैं, और हम भी ऐसा कहते हैं, अवतारिज्म को मान लेते हैं कि हमारे 24वें अवतार हो गए। अवतार नहीं है हमारे यहाँ तो, उद्धार मतलब उससे विकास के साथ वो चलते हैं। चढ़ने का है, उतरने का नहीं है। अवतारिज्म नहीं है। तो वो जो सिद्ध हो चुके हैं वो कर्म रहित हो चुके हैं, तो कर्म रहित है तो वो दोबारा कर्म से कैसे लिप्त होंगे? तो कर्मों से मुक्त को अमुक्त जानना, और कर्मों से जो अमुक्त हैं, जो कर्मों से अमुक्त अभी कर्म नहीं मुक्त, उनको मुक्त जान लेना। कैसे? अब कोई मतलब ऐसा है, कर्मों से मुक्त हुआ नहीं लेकिन वो देव बन गया, तो उसको भी मान लेते हैं कि ये तो भगवान हो गए। बहुत सारी ऐसी चीजें कि अभी मुक्त हुए नहीं, उनको भगवान मान लिया, ये तो मुक्त है, और फिर अवतार भी बता दिए। ये सारी धारणाएं, ये सारी मिथ्यात्व की। कर्मों से मुक्त को अमुक्त समझना और कर्मों से अमुक्त को मुक्त समझना, ये सारी मोटी मोटी कुछ बातें हैं मिथ्यात्व की। वैसे डिटेल में जाए तो मिथ्यात्व की तो कितने ही तरह की चर्चा हो सकती है, और मूल में यही है। सबसे जो पहले वाला था, जीव को अजीव और अजीव को जीव। जो जीव अजीव को नहीं जानता वो कुछ भी नहीं जानता। ज्ञानी वही है जो जीव अजीव को अच्छी तरह जानता है। इसलिए जो परिचय देते हैं ना, जो श्रावक, कौन से, सेठ सुदर्शन, उन्होंने जब अर्जुन माली के वो प्रकोप दूर हुआ था तो अर्जुन माली पूछे आप कौन हो? तो उन्होंने अपना परिचय क्या दिया था कि मैं भगवान महावीर का श्रवणोपासक, जीवा जीव का ज्ञाता। ऐसा बोला उन्होंने। ये नहीं कहा कि मैं उस फलाने सेठ का, फलाने राजा का वो बेटा हूं, नहीं। मतलब अपना परिचय ऐसे दिए, जीवा जीव का ज्ञाता, जीव अजीव को जो जानता वही ज्ञाता। तो हम यही प्रयास कर रहे हैं कि हमें ये जो हमारे मतलब जो पूर्वज आचार्य हुए हैं, उन्होंने जो ज्ञान हम इन्हीं समेट कर रखा, संभाल कर रखा, वो हमारे तक आ रहा है, तो हम उसका अच्छी तरह से उपयोग कर पाए। और उसी के कारण ये 25 बोल भी मूल में यही है कि 25 बोल करने से आपको बेसिक चीजों का पता लग जाता है कि, और उसके आधार पर आप फिर आगम पढ़ेंगे तो आगम की समझ में आएगी। तो ये उस दिशा में प्रयास है, और ये स्वाध्याय का एक विशेष लाभ आपको मिल रहा है कि स्वाध्याय करते करते आपका ज्ञानावर्णीय कर्म का क्षय हो रहा है। शिवशम भी हो रहा है, क्षय भी हो रहा है। मतलब ज्ञानावर्णीय कम होगा, इसका मतलब ज्ञान प्रकट हो रहा है, और वो आपको ऊपर ले जाएगा। लिया सबसे पहले ज्ञान, अज्ञान पर ही अटैक करना है, क्योंकि ज्ञानावर्णीय के कारण ही दर्शनावर्णीय, और उसके कारण ही दर्शन होनी है। तो हमें उस ज्ञान को पकड़ने के लिए हमारे पास कौन सा साधन है? वो ये मात्र स्वाध्याय है। तो स्वाध्याय करें, और उसमें प्रश्न पूछें, वाचना, पृछना, पर्यटना, ये सारी बातें उसमें आती हैं। तो आज यहीं तक हम करते हैं। हाँ हाँ, ठीक है। मेरे ख्याल सब स्पष्ट होगा, क्लियर है।
ये ये बैठे हुए हैं ना, ये सारे प्रोफेसर बैठे हुए हैं मेरे सामने। मैं इस तरह से कर रहा हूँ कि आप आगे बच्चों को इनको करवाएं, और बच्चों को बिठाएं भी साथ में। अगर इस टाइम नहीं भी बैठ सकते तो बाद में रिकॉर्डेड जो है यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, वो बच्चों को सुनाओ, वो समझे, नहीं समझे तो उनको समझाओ भी आप, क्योंकि अब आप तो परिपक्व हो चुके हैं, 2-3 साल से लगातार सुन रहे हैं। तो बच्चों को अगर थोड़ा सा आगे भी, अब जो चीज आपको मिली है, जो हमारे पूर्वजों ने हमें दी है, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम अपने आगे की पीढ़ी को भी ये ज्ञान आगे बढ़ाएं। इसके साथ ही मंगल पाठ। मथेन बंदा में करते हैं। मथेन बंदा में करते हैं। अरिहन्ते शरणं गच्छामि, शीघ्रे शरणं गच्छामि, राहुं शरणं गच्छामि, देवनी शरणं गच्छामि। अरिहन्त का शरण, सिद्धों का शरण, साधुओं का शरण, केवली कृपया जय धर्म का शरण, चार शरण, सुख करने मंगल करने सदा। मथेन बंदा में करते हैं। मथेन बंदा में। सुख साता है महाराज जी। हाँ जी, आनंद। हाँ, आत्म संतोष। ज्ञाता जी को भी सुख साता है। हाँ हाँ, ठीक है, आनंद ठीक में है। है। हाँ, दिखाया रवि।